ओके, सो सपोज करते हैं कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है या फिर आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आप उस बिजनेस आइडिया को मैप करते हो एक वेबसाइट पे या फिर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो एक वेबसाइट पे एक डोमेन खरीदकर और वेबसाइट को ऑन एयर करते हो एक .com टैग के साथ, और विदाउट हैविंग द एक्चुअल प्रोडक्ट और विदाउट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल सर्विसेज आप करोड़ों पैसे कमाते हो बिकॉज ऑफ हैविंग जस्ट अ .com टैग एंड हैविंग योर ओन वेबसाइट। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या मजाक कर रहा हूं, पर ये सही में हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अर्ली 2000 की या फिर 1999 की, जहां पे इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस या फिर कह लो ऑनलाइन बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे थे। बिजनेसेस लाइक yahoo.com, amazon.com, ebay.com, ये बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे थे, काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। अब जहां प्रॉफिट आता है वहां आते हैं इन्वेस्टर, पर यहाँ पे इन्वेस्टर नॉर्मल इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे इन्वेस्टर एक ब्लाइंड इन्वेस्टिंग कर रहे थे विदाउट नोइंग द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, विदाउट नोइंग द सेल्स प्रॉफिट एंड द सेल्स टू अर्निंग रेशियो, इवन द रेशियो ऑन इक्विटी। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं दी .com बबल की या फिर दी .com बूम की, जहां पे इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे थे उन बिजनेसेस जिनके बिजनेसेस ऑनलाइन है और जिनके पास अपनी पर्सनल वेबसाइट है और .com टैग है। कंपनीज लाइक pets.com, boo.com, broadcast.com, eros.com। इस टाइम पे ना ही सिर्फ इन्वेस्टर्स, एवरी सेकंड कॉमन पर्सन भी फिक्स डिपॉजिट की जगह इन कंपनीज के आईपीओ पे इन्वेस्ट कर रहा था। टेक्निकली देखा जाए कितना आसान है, बस एक स्टार्टअप आइडिया, उस आइडिया को एक वेबसाइट पे मैप किया और एक .com डोमेन परचेज करी एंड योर बिजनेस इज रेडी एंड आप काफी सारी फंडिंग उठा सकते हो। बट फिर टाइम आता है 2001 का, जहां पे .com बबल बस्ट होने लगा। इसकी शुरुआत हुई pets.com में, जो कि मैसिव फंडिंग उठाने के बाद ईयर 2001 की स्टार्टिंग में बैंकक्रप्ट हो गया। एंड इवन दी इन्फोसिक, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन $7 बिलियन हो गई थी, और वो भी बैंकक्रप्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल सर्विसेज, दे आर जस्ट हैविंग देयर आइडिया। अब इसके बाद इन्वेस्टर दूर जाने लगे एंड शेयर मार्केट प्राइस भी काफी गिरने लगा, जिसकी वजह से जो ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट बिजनेसेस भी थे लाइक eBay एंड दी Amazon, उनको भी काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा। इस .com बूम की वजह से ही सॉफ्ट बैंक की टोटल इवैल्यूएशन $200 बिलियन हो गई थी, और सॉफ्ट बैंक के को फाउंडर मिस्टर मसायुशी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन भी बन गए थे कुछ दिनों के लिए। बट आफ्टर दी बस्ट कंपनी की वैल्यूएशन 99% से ड्रॉप हो गई। बट व्हाट आई बिलीव इज एक समझदार इंसान हर सिचुएशन में समझदारी से ही रिएक्ट करता है। लाइक वॉरेन बफेट ने कभी भी ऑनलाइन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं किया ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ दी बबल और दी बूम।